हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका हिस्ट्री का 8 चैप्टर है, यानी कि 8 क्लास भी है और आपका 8 चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, कहीं परेशानी होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है। देखिए कहा जाता है वेद समाज, एक सेकेंड, वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी। अगर देखा जाए तो कहाँ हुआ था, मद्रास चेन्नई में। देखिए पहला का आंसर जो सो मैं हाइड नहीं किया हूँ, लेकिन अगला क्वेश्चन का आंसर जो सो मैं हाइड करके रखूँ, लेकिन अगला क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हाइड रहेगा। और मेरे आंसर देने से पहले आपको सोच लेना है या आंसर देने का प्रयास करना है कमेंट में, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है राजा राय मोहन राय की मृत्यु कब हो गई थी। देखिए उन्होंने क्या किया था, जो सती प्रथा है उनके बारे में बहुत ही विरोध किया था कि सती प्रथा अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन उनका मृत्यु कब हुआ समझिएगा। उनका मृत्यु जो सो आने के 1883 में उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब अगला देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है व्यापार एक महाजनी से जुड़ी जाती है, क्या क्या कहलाती है। व्यापार एक महाजनी से जुड़ी जाती है, क्या कहलाती है। तीसरा नंबर का है वैश्य है, ठीक है। क्या होगा इसका, वैश्य आंसर होगा। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि चौथा नंबर में कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई। सती प्रथा का रोक जो सो कब लगाई गई। सती प्रथा का रोक आने की कब लगाया गया, ये आपको बताना है। तो 1829 ईस्वी में लगाया गया, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है ब्राह्मणों समाज के संस्थापक कौन थे। ब्राह्मण समाज के अगर संस्थापक देखा जाए तो राजा मनमोहन राय थे, ठीक है। अब अगला हमारा 6ठा नंबर का। कहा जाता है राजा मनमोहन राय का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म जो सो कब हुआ था सो पूछा जा रहा है। मृत्यु तो आपने देखा, लेकिन आप जन्म देखिएगा, ठीक है। इनका जन्म जो सो 1772 ईस्वी में हुआ था। अब अगला 7वां नंबर का है। कहा जाता है ज्योतिराव फुल्ले का जन्म कब हुआ था। जो ज्योतिराव फुल्ले थे उनका जन्म कब हुआ था, ये आपको आंसर देना है। तो 1827 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मजदूर सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी ये पुस्तक, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है सो ताराबाई सिंदरे के द्वारा जो सो ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इसका ए नंबर का आंसर होगा। अब अगला हमारा 9वां नंबर है। कहा जाता है ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था। जो ब्राह्मण समाज है उसका स्थापना कब हुआ था। 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसका स्थापना जो सो 1830 में हुआ था, ब्राह्मण समाज की स्थापना। अब अगला कहा जाता है कि वेद समाज की स्थापना कब हुआ था। वेद समाज की स्थापना कब हुआ था। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, जगह का नाम भी रखना और ईस्वी भी 1864 में और मद्रास में, ठीक है। सी नंबर का इसका आंसर होगा। अब अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से हुआ था। यानी कि जो विधवा हो जाते हैं उसे पूर्ण विवाह कराने का किसके द्वारा जो प्रयास ज़्यादा किया गया था, तब ये नियम बनाया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपका जो सभी चैप्टर का और सभी सिलेबस, आपके पूरे सिलेबस का वहाँ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर देखिए। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप, और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का। फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास
8 का हिंदी का है। और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट देख लिया होगा, अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है विधवा पूर्ण विवाह, विधवा विवाह की अनुमति का कानून का प्रयास कब हुआ था। यह कानून जो बनाया गया था वो उनका प्रयास कब किया गया था कानून का, तो 1856 में इसका प्रयास किया गया था, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि वीरे 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 सलिंग और पंतुल या तेलुगु भाषी इलाकों में किसके समर्थन में संगठन बनाया, किसके समर्थन में संगठन बनाया था। 13 नंबर का है, कहा जाता है बाल विवाह के अनुमति के विरोध में जो सो संगठन बनाया था, ठीक है। अब अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज जो था उसका संस्थापक कौन था, तो आर्य समाज के संस्थापक जो सो स्वामी दयानंद थे, ठीक है, दयानंद थे। अब अगला है 15 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना अब इन्होंने जब कब किया था, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने जो सो 1875 में स्थापना किया था, ठीक है। अब अगला है, कहा जाता है पंडित रामबाई का योगदान था, पंडित रामबाई जो थे उनका क्या योगदान था, तो उनका योगदान अगर देखा जाए तो क्या था कि पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किया था उन्होंने, ठीक है। तो इसका सी नंबर का आंसर होगा। अब अगला है 17 नंबर का, कहता है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, कि बाल विवाह को नहीं करना चाहिए, इसका नियम कब पारित किया गया था, तो इसका नियम जो 1929 में पारित किया गया था। अब अगला है 18वां नंबर का, कहा जाता है संतनामी आंदोलन किसने चलाया था। संतनामी आंदोलन जो सो किसने चलाया था, तो घासीदास ने चलाया था, ठीक है। यह आंदोलन जो सो घासीदास ने चलाया था। अब अगला है ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है एक्सप्लेन वीडियो में, ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन थे, इसका संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अब अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20वां नंबर का, कहा जाता है घासीदास ने सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया, और जो उन्होंने आंदोलन चलाया था सत्यनामी आंदोलन जो चलाया था उनसे किन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मतलब संलग्न या संगठित या मतलब अपने तरफ एकजुट किया था, तो किन लोगों के चंबे, एक सेकेंड रुकिएगा, किनके द्वारा चमड़े के काम करने वाले निम्न जातियों के लोगों को, ठीक है, जो चमड़े के लोग कार्य करते थे चमड़े के बारे में, जैसे कि होता है ना चमड़े से जैसे ढोल बनता है, जूता बनता है, उन लोगों को जो सो उन्होंने एकत्रित किया था, संगठित किया था, ठीक है। अब अगला है हमारा, कहा जाता है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की, उन्होंने जो सो आर्य समाज की स्थापना कब किया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन, तो 1875 में, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर का है, कहा जाता है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर का है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, इनका मृत्यु अगर देखा जाए तो कब हुआ था। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि इनका मृत्यु कब हो गया था, इनका मृत्यु देखा जाए 1833 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर का है, कहा जाता है परमहंस और मंडल का गठन कब हुआ था, इसका जो परमहंस और मंडल का गठन जो सो कब किया गया था। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सो 1840 इसमें मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ था। ज्योतिराव फुले जो सो उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो सो 1827 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सत्य संशोधन समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, यानी कि इस समाज की सत्य संशोधन जो समाज है उसकी स्थापना कौन किया था, तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया था, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्नलिखित में पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, पेरियार के नाम के से कौन प्रसिद्ध है, तो 27 नंबर का क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी, ठीक है, कौन, ईवी रामास्वामी। अब देखिए 28 नंबर का है, कहा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना
हुई प्रार्थना समाज जो है उसकी स्थापना कब हुआ, 1800 यानी कि 1867 में हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए 30वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है इसमें केरल में निम्न जाति के लोग को आंदोलन किसने चलाया था। निम्न जाति जो थे उनके पीछे आंदोलन कौन चलाया था, तो इनके पीछे आंदोलन देखा जाए तो श्री नारायण गुरु ने चलाया था। ठीक है, अब अगला देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर का कहा जाता है विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ था, यानी कि जो विधवा लोग थे उन्हें फिर से वैवाहिक होना चाहिए, मतलब फिर से विवाह करना चाहिए, उनके पीछे का जो कानून है वो कौन जो सो और कब पारित हुआ था, ये समझिएगा। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, 1856 में इसका हुआ था। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर का है। कहा जाता है अमेरिका की क्रांति कब हुआ था, कि अमेरिका में जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था, तो अमेरिका में 1776 में इसका क्रांति हुआ था। अब देखिए 33 नंबर का कहा जाता है राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। फिर से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 1772 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अब जो 34 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, सॉरी कब हुआ था, संस्थापक कब हुआ था ये पूछा जाता है। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक जो सो 1830 में हुआ था। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है 1830 में। अब आएगा हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें कहा जाता है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के रचिता निम्नलिखित में से कौन थे। इसके जो रचिता जो थे वो कौन थे, सो पूछा जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके रचिता जो सो ताराबाई शिंदे थी। ठीक है, अब अगला देखिए 36वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके द्वारा पास किया गया था, यानी कि फिर से नियम को जो सो मतलब विवाह कर सके लोग किसके द्वारा पास किया गया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। अब अगला हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है, सो पूछा जाता है। जो लोग गरीब हैं, ठीक है, वही हो सकता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, जो लोग गरीब है, ठीक है, क्योंकि गरीब है तो उनके पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग जो सो अपने बच्चों को अपने मतलब लड़कों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, अब अगला है 38 नंबर का। कहा जाता है पुणे में एक विद्यागृह की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, किसने की थी, वो पूछा जा रहा है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है पंडित रामबाई के द्वारा। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। बाल विवाह के निषेध जो यानी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसके विरुद्ध में नियम कब बनाया गया था कि बाल विवाह को रोक देना चाहिए। ठीक है, तो इसका नियम सबसे पहले जो 1929 में बना था। ठीक है, अब अगला हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है इस अध्याय का, जो आपका 8 अध्याय था, 8 चैप्टर का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। कहा जाता है 40 नंबर का क्वेश्चन है आजकल मध्यवर्गीय परिवार की लड़कियों की विशेषता क्या है। समझिएगा कि मध्यवर्गीय लड़कियों को क्या होता है। ठीक है, उनकी विशेषता क्या होती है। उपरोक्त सभी लड़कियों क्या स्कूल जाती है, वे नौकरी करती है, बालिग होने पर उनकी भी जाति का समुदाय के व्यक्ति से शादी उनके साथ करवा दिया जाता है। तो ये उपरोक्त सभी होगा, यानी कि इस प्रकार से इस अध्याय का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने बहुत मेहनत करके इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को मैंने छाट कर आपके लिए बनाया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।